देखिए, मिला नहीं का मलाल तो नहीं होता, लेकिन ये जरूर होता है कि क्यों नहीं मिला। आप स्पष्ट ये कहो कि आप कांग्रेस में रहोगे या नहीं रहोगे। हाँ, फिर ऐसे बोलो ना। मैं कांग्रेस में आया हूँ कांग्रेस में रहने के लिए, और मुझे कांग्रेस में रह के कांग्रेस को मजबूती देने का भी मुझे काम आता है। कोई प्रत्याशी कांग्रेस का मेरे से मदद मांगेगा, मैं करूंगा, या कांग्रेस हाईकमांड मेरी कहीं ड्यूटी लगाएगी, मुझे प्रचार करने के लिए कोई कार्य सौंपेगी, वो मैं करूंगा, लेकिन बिना बुलाए मैं नहीं जाऊं किसी के। न खुदा मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के। ये लाइनें आपने भी कई बार सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। सोचा आज हम भी बोल ही दें, क्योंकि हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की जो लिस्ट सामने आई है, और लिस्ट में जिस तरह से बृजेंद्र सिंह का नाम गायब है, उसके मद्देनजर ये कहावत चौधरी परिवार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर बिल्कुल फिट बैठती है। ठीक है, 15 दिन की बहुत मेहनत के बाद पहले स्क्रीनिंग कमेटी, फिर सीईसी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, उसमें भी जब सही तौर पे फैसला नहीं हो सका तो फिर उसके बाद 2 मेंबर सब कमेटी, और उसकी रिकमेंडेशन के बाद ये जो फैसला है ये कांग्रेस अध्यक्ष ने दिया है, और जो भी सभी पहलुओं पे विचार करके लिया होगा। बाकी मैं तो ये समझता हूँ कि 9वीं भी नहीं रखनी चाहिए थी, 9 के 9 का कर देते, क्योंकि वो शुरू में जब 3 टिकटें ये कह रहे थे कि फाइनल हैं, फिर कहने लगे 4 फाइनल हैं, तो फिर ये बात आई कि 9 के 9 पे इकट्ठा करेंगे, तो 8 पे हुआ। ठीक है, ये जो वीरेंद्र सिंह ने ठीक बोला है, इस ठीक में कितना कुछ ठीक है कोई आम व्यक्ति भी इसे ठीक से समझ नहीं सकता, क्योंकि टिकट कटने का मलाल चौधरी साहब के हाव भाव में, बयानों में, आंखों में, उनके एक एक लफ्ज में साफ झलक रहा है। वीरेंद्र सिंह राजनीति के पुराने धुरंधर हैं। वो बखूबी समझते हैं कि कांग्रेस में एंट्री के बाद ही उन्हें ये पहला झटका लगा है, और ये झटका भी उन्हें हुड्डा गुट से मिला है। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि ये मौका अपने दर्द का इजहार करने का नहीं है। देखिए, बात ये है कि अब अंदर खाने क्या बात हुई, क्योंकि मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के लीडर ऑफ द अपोजिशन हरियाणा के, ये 2 ही आदमी थे जो लगातार चुनावी जो टिकटों का वितरण था उसमें विभिन्न कमेटियों में अपनी बात कहते रहे। दरअसल हिसार लोकसभा से सिटिंग सांसद रहते हुए बृजेंद्र सिंह ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी। कांग्रेस में शामिल होने से पहले और बीते दिन तक चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनका पूरा परिवार इस उम्मीद में था कि बृजेंद्र सिंह का टिकट तो पक्का है, लेकिन हुड्डा गुट ने हिसार से जयप्रकाश जेपी की दावेदारी को लेकर हाईकमान के आगे इतनी मजबूती से पैरवी कर दी कि चौधरी परिवार की तमाम उम्मीदें टूटकर बिखर गईं। दूसरा कोई ये कहे कि बृजेंद्र सिंह इसलिए गए थे कि मैं तो आ तो गया, वैचारिक रूप से मुझे टिकट तो ना दो, ये नहीं होता। कई तो कहते हैं कि कमिटमेंट, क्या कमिटमेंट? एक आदमी जो भारतीय जनता पार्टी का एमपी है और वैचारिक रूप से वो कांग्रेस में आता है, और जिसका दूसरा चुनाव लड़ने का मौका होगा, वो उससे आप ये छोटी राजनीति की बात है कि हमारे को लिख के दिया नहीं दिया, या पार्टी ने उनको अश्योर किया नहीं किया, कमिटमेंट की, जिसको मैं ये छोटी राजनीतिक सोच की बात है। एक आदमी जिसका अपना एक राजनीति में स्तर है, और स्तर भी उसका अपना नहीं, एक पारिवारिक जो उसका सोच है, उसको वो ये मानता है कि किसान की अगर लड़ाई लड़नी है, वो ये मानता है कि हमारे को जो स्वतंत्र विचारों की लड़ाई लड़नी है, हमारे को प्रजातंत्र के लिए कुछ ऐसे आमूल चूल जो चीजें हैं उनको बना के रखना है, तो कांग्रेस अच्छा प्लेटफॉर्म है। और अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाने का मतलब ये नहीं कि आप मुझे टिकट दो ना दो। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बृजेंद्र सिंह को कांग्रेस का टिकट क्यों नहीं मिला? क्या बृजेंद्र सिंह हिसार लोकसभा सीट से जिताऊ उम्मीदवार नहीं थे? क्या उनका कसूर ये था कि वो बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में आए थे?
क्या किसानों की नाराजगी चौधरी परिवार पर भारी पड़ी है? कारण तो और भी कई गिनाए जा रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात में सबसे बड़े सवालों का जवाब बीरेंद्र सिंह ने जरूर दिया है, जिसमें उन्होंने ये साफ कर दिया है कि ना तो टिकट कटने का उन्हें कोई मलाल है और ना ही वो कांग्रेस को छोड़ने जा रहे हैं। मिला नहीं तो मलाल, टिकट तो नहीं मिली। देखिए, मिला नहीं का मलाल तो नहीं होता, लेकिन ये जरूर होता है कि क्यों नहीं मिला। अब क्यों नहीं मिला का तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि नहीं मिला तो बस पता नहीं क्या। मेरा तो राजनीतिक जीवन में ये जो स्ट्रेट कितनी बार जो नक्शा है ऊपर नीचे हुआ है, मुझे तो इन बातों से कोई ज्यादा लंबा चौड़ा वो नहीं लगता। लेकिन बृजेंद्र सिंह एक नई सोच के साथ हैं और उनको ये चांस मिलता तो और अच्छा परिपक्व राजनीतिक के रूप में वो पार्लियामेंट में कांग्रेस के लिए और देश की जो आमूल चूल समस्याएं हैं या आमूल चूल जो हमारे संविधान की बात है, हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात है, इन बातों को बहुत बल मिलता। अब पार्टी ने एक फैसला कर लिया तो अच्छी बात है, पार्टी ने कोई पैमाना रखा होगा, कोई उसके हिसाब से। ये भी आप लोग सेटिस्फाई हैं या उसके खिलाफ है? कोई ऐसा है कि जैसा है कि उस पर आगे बढ़ेंगे कैसे? नहीं, आगे बढ़ेंगे किस लिए? तो कांग्रेस में ही आगे पारी रहेगी, और मौके हैं। नहीं, आप स्पष्ट ये कहो कि आप कांग्रेस में रहोगे या नहीं रहोगे। हाँ, फिर ऐसे बोलो ना, ये कोई मैं कांग्रेस में आया हूँ कांग्रेस में रहने के लिए, और मुझे कांग्रेस में रह के कांग्रेस को मजबूती देने का भी मुझे काम आता है, और जो मजबूती देने में सक्षम नहीं उनको भी मैं ये समझता हूं कि उनको भी हम ठीक दिशा में लाके ये कहेंगे कि मजबूती अपनी ना दो, कांग्रेस के लिए मजबूती दो। कांग्रेस में 42 सालों तक चौधरी बीरेंद्र सिंह रहे हैं। वो पहले भी वर्चस्व की लड़ाई का शिकार बने थे और आज भी उसी खींचतान में उनकी उम्मीदें टूटी हैं। फिलहाल अगर ये कहें कि चौधरी बीरेंद्र सिंह हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की चाल बखूबी समझते हैं तो गलत नहीं होगा, और शायद यही वजह है कि बीरेंद्र सिंह आज भी डंके की चोट पर कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस में रहने आया हूं और कांग्रेस को मजबूत कैसे करना है उन्हें मालूम है। बहरहाल, हिसार से टिकट कटने के बाद क्या चौधरी परिवार कांग्रेस उम्मीदवार जेपी के लिए प्रचार करने मैदान में उतरेगा? इस सवाल पर बीरेंद्र सिंह ने क्या कहा, सुनिए। कैसे उम्मीदवार है जयप्रकाश, कैसे उम्मीदवार है चौथ साहब का परिवार? चौथ साहब खुद उनकी मदद करेंगे जयप्रकाश के हिसाब में? देखिए, मैंने अभी भी आप शायद लेट आए हैं, मैंने ये कहा है स्पष्ट तौर पे कि कोई प्रत्याशी कांग्रेस का मेरे से मदद मांगेगा मैं करूंगा, या कांग्रेस हाईकमांड मेरी कहीं ड्यूटी लगाएगी, मुझे प्रचार करने के लिए कोई कार्य सौंपेगी, वो मैं करूंगा, लेकिन बिना बुलाए मैं नहीं जाऊं किसी के। चौधरी बीरेंद्र सिंह बताते हैं कि भाजपा में अपनी बात रखने के लिए नेताओं पर अंकुश लगता था, इसीलिए वो कांग्रेस में आजादी के साथ अपनी राजनीति करने और बात को रखने के लिए आए हैं। बीरेंद्र ने बताया कि जब वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे थे उसी वक्त उन्होंने कह दिया था कि मैं घर वापसी नहीं कर रहा, बल्कि ये विचारधारा की वापसी है। लेकिन ज्वाइनिंग के बाद पहले ही चुनाव में चौधरी परिवार को करारा झटका लगा है, जिसको लेकर बीरेंद्र सिंह का परिवार आहत है और हरियाणा की राजनीति गर्म है। हालांकि चौधरी बीरेंद्र सिंह टिकट कटने की नाराजगी तो जाहिर नहीं कर रहे, लेकिन माना जा रहा है कि हिसार के चुनावी समीकरणों में बड़ा उलटफेर जरूर कर सकते हैं, क्योंकि हिसार सीट पर जयप्रकाश जेपी और बीरेंद्र सिंह के बीच सियासी लड़ाई की कहानी बड़ी पुरानी है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।